हेलो क्लास ट्वेल्थ। इन दिस वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। जैसे कि हम टॉपिक पढ़ रहे थे ड्रग्स एंड अल्कोहल, सो उसी का आगे का टॉपिक है कि किस तरीके से जो ड्रग्स एंड अल्कोहल्स को यूज़ करते हैं उन्हें किस तरीके से एडिक्शन और डिपेंडेंस हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ प्रिवाइज बेनिफिट, जो भी आपको पहले बेनिफिट्स बताया गया है ड्रग्स के, जो कि फ्रीक्वेंटली या थोड़े बहुत यूज़ करने से होते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर इसे हम स्टार्ट कर देते ना, एक बार इसे आप लेना स्टार्ट कर देते हो, धीरे 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 आप इसमें फंसते चले जाते हो, फिर ये करते हो आप इसमें रियलाइज़ करते हो कि आप इसमें जाते ही जा रहे हो। स्टार्टिंग में जैसे कि प्रीवियस पैराग्राफ में पढ़ा था कि स्टार्टिंग में जस्ट फॉर द एक्साइटमेंट या फिर क्यूरियोसिटी से स्टार्ट किया जाता है, या फिर एक नॉर्मल रैपिड कि बस यूं ही थोड़ा बहुत, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि वो धीरे 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 हमारी आदतों में होने लगता है। और ये क्या हो जाता है, इन एडिक्शन हो जाता है धीरे धीरे, अल्कोहल का और ड्रग्स का एडिक्शन होने लगता है। एंड एडिक्शन जब होने लगता है देन उसके बाद अल्कोहल एंड ड्रग्स रेगुलर बेसिस पे लोग लेना स्टार्ट कर देते हैं। व्हाट इज़ एडिक्शन? एडिक्शन है कि एडिक्शन एक फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट है, जो हमारे फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट हमारा ब्रेन हमें ऐसे करते कहता है, या फिर हमें जो बॉडी है, जो भी रिसेप्टर्स हैं, उनकी वजह से बार 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 हमें वही चीज़ें लेने का मन करता है। और इसकी वजह से कुछ इफ़ेक्ट जैसे यूफोरिया दैट मीन्स आप कैसे हो जाते हो, बिल्कुल फ्री, आपको एकदम बहुत ज़्यादा उत्साह फील होगा कि आप बहुत कुछ करना चाहते हो, एक वो एनर्जी वाली जो फीलिंग आती है वो आती है। सो जब भी आपको अल्कोहल और आप ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हो और उसके एडिक्टेड हो जाते हो, तो आपकी बॉडी को ये लगता है कि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, और उससे आपकी एनर्जी मिलती है, रिलैक्सेशन मिलता है, सब कुछ ठीक हो जाता है उससे। तो ऐसी वाली फीलिंग आने लगती है जिसे यूफोरिया कहते हैं, और ये एक टेम्परेरी फीलिंग होती है जो कि ड्रग्स और अल्कोहल से एसोसिएट होती है। एक टेम्परेरी फीलिंग है, वो थोड़ी देर के लिए हमें हमें इस तरीके से फील होता है, जब तक जो भी ड्रग्स और अल्कोहल है उसका नशा हमको रहता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो वो खुद को इन चीज़ों से क्या करते हैं, सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं। बट जो लोग उसे रिपीटली यूज़ कर रहे हैं, बार बार यूज़ कर रहे होते हैं, तो उससे होता है क्या है कि हमारी जो बॉडी है उसमें जो रिसेप्टर्स है, जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि रिसेप्टर्स होते हैं, और बॉडी को जो भी वहाँ पे हमें ड्रग्स मिल रहा है उसे रिसीव कर लेते हैं। अगर डेली बेसिस पे उसे रिपीट किया जाता है, तो जो हमारी बॉडी में टॉलरेंस की कैपेसिटी होती है, जैसे हम उसको, जैसे हमने स्टार्टिंग में पिया तो वो भी हमें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होती है, जैसे चक्कर आने लगते हैं और ये सारी चीज़ें, लेकिन जैसे 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 आप उसे डेली बेसिस पे लेने लगते हैं, तो हमारी बॉडी उन टॉलरेंस को बढ़ाती चली जाती है कि आप उसे और ज़्यादा पिए और ज़्यादा पिए। इस तरीके से क्या होता है, हमारी बॉडी उसे इंक्रीज़ करने लगती है, क्योंकि रिसेप्टर्स जो होते हैं बेसिकली सिक्वेंसली हम क्या कर रहे हैं, उनमें रिसेप्टर्स जो है वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं हमारी बॉडी के, वो और हाई डोज के लिए और ज़्यादा हाई डोज या फिर और ज़्यादा अल्कोहल पीने के लिए हमारी बॉडी को इस तरीके से प्रॉब्लम हो जाती है हमारी बॉडी में, इस तरीके से हम एडिक्टेड हो जाते हैं उसकी तरफ कि हम और ज़्यादा हाई डोज हाई ड्रग्स को लेना स्टार्ट कर देते हैं, और यही जो प्रोसेस है इसे क्या बोलते हैं, एडिक्शन बोलते हैं। ठीक है। ऑल्सो जो ये पहले से ही क्लियर है कि जो ब्रेन है इन आवर माइंड, वो क्या करता है, ड्रग्स के लिए एडिक्शन का एक हमें ऐसे साइकोलॉजिकल थिंकिंग देता है कि हमें उसे लेना ही लेना है, उसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चलना स्टार्ट कर देती है, और इस वजह से एक एडिक्शन पोटेंशियल ऑफ ड्रग्स जनरेट होने लगता है, और ये क्या करने लगता है, एक उसकी साइकिल या एक रेगुलर बेसिस पर हम उसको लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान से हो जाते हैं एट दैट टाइम, और ये साइकिल चलती रहती है, उसे वो जो बॉडी है वो खुद उसे उसकी तरफ खींचना स्टार्ट कर देती है, बिकॉज धीरे 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 आप क्या कर रहे हो, उसको बढ़ाते चले जा रहे हो, तो बॉडी एडिक्टेड हो जाती है और वो उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाती, और रेगुलर बेसिस पे वो जो ड्रग्स हैं या अल्कोहल है उन्हें लेना पड़ जाता है। और जो भी ये कर रहा है, जो लड़की या लड़का जो भी इसे कर रहा होता है, वो इससे बाहर ईजिली नहीं आ पाता। तो ये कैसे कब होता है, जब एक गाइडेंस की एब्सेंस होती है, काउंसलिंग नहीं हो पाती, जिससे जो वो पर्सन है वो एडिक्टेड होता चला जाता है, और जो ड्रग्स या अल्कोहल वो लेता है वो उस पर टोटली डिपेंड हो जाता है। डिपेंडेंस क्या एक टेंडेंसी है एक्चुअली। डिपेंडेंसी क्या होती है, जब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो भी पर्सन है वो कम्प्लीटली डिपेंड हो चुका है, और उसके कुछ
कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको बहुत क्लियरली दिखाई देते हैं। मैनिफेस्ट मतलब बहुत प्रॉपर समझ में आए, ऐसे ही कुछ क्लियर आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे। और ये सिम्टम्स अनप्लीजेंट सिम्टम्स हैं जिन्हें विड्रॉल सिम्टम्स कहा जाता है, जो कि रेगुलर डोज या रेगुलर अल्कोहल जो ले रहा होता है उसकी बॉडी में आपको दिखाई देते हैं। ये कैरेक्टर्स क्या होते हैं? एनजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, सैकनेस होती है, नोज़िया होगा, स्वेटिंग होगी, और ऑल्सो जो बॉडी में जब तब ये तब तक होता रहेगा जब तक जो पर्सन है जो ये चीज़ें यूज़ करता है वो उसको वापस यूज़ नहीं कर लेता, तब तक बॉडी में इस तरह की प्रॉब्लम होती रहती है। और कुछ केसेस में तो जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा थ्रेटिंग हो जाते हैं, कैन बी सर्व इवन लाइफ, बहुत ज़्यादा लाइफ के लिए थ्रेटिंग हो जाते हैं, बिकॉज़ वो इतना ज़्यादा हाइपर होने लगता है वो इंसान जिसको इसकी आदत हो चुकी होती है। अगर उसे रेगुलर डेली बेसिस पे नहीं मिलता तो वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक और बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो जाता है, और वो थ्रेटन लाइक सिचुएशन जाती है जिसको जिसको उस पर्सन के लिए फिर मेडिकल नीड की ज़रूरत होती है, मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है, मेडिकल सुपरविज़न की ज़रूरत होती है, बिकॉज एट दैट टाइम वो अपने लिए ही बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। ऑल्सो जो डिपेंडेंट्स लोग होते हैं, मतलब इस तरीके जो डिपेंडेंट पर्सन जो कि ड्रग्स और अल्कोहल पे टोटली डिपेंडेंट है, वो सोशल नॉर्म्स जो होते हैं उनको फिर वो इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो जस्ट जो उनका नीड है कि उनको लेना है, उन्हें ड्रग्स लेना है या अल्कोहल लेना है, उसको वो फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। और जिसकी वजह से वो जो सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, सोसाइटी में प्रॉपर तरीके से वो रह नहीं पाते, एडजस्ट करने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम फील होने लगती है। नेक्स्ट, इफ़ेक्ट ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स अब्यूज़। सो जैसे कि क्या होगा कि हमारी बॉडी में क्या होने लगता है, जैसे जिसने भी ड्रग्स वगैरह लेना स्टार्ट किए हैं तो कुछ इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं उसके, ड्रग्स एंड अल्कोहल के, जो कि बहुत क्लियरली आपको दिखाई देंगे। जैसे रेकनेस बिहेवियर, अजीब सा बिहेवियर, अचानक सा बेचैनी सी बहुत ज़्यादा फील होती है, वैंडरिज्म लगता है, वायलेंस बहुत करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत परेशान और वायलेंस रहते हैं, एक्सेसिव डोज ऑफ, और बहुत ज़्यादा डोज अगर ले लेते हैं उसका तो क्या हो सकता है, कोमा भी हो सकता, कोमा में जा सकते हैं, और साथ साथ डेथ भी हो सकती है। और ड्यू टू डेथ हो रही है वो किस वजह से होती है, जो रिस्पायरेटरी फेलियर है, जो कि हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक है वो क्या हो जाता है, ख़राब होने लगता है, इस वजह से डेथ भी कॉज जाती है। ऑल्सो हार्ट अटैक और सेवरल हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्योंकि हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम इससे अफेक्टेड होता है, हार्ट अफेक्टेड होता है, जो सेरेब्रम है उससे वो अटैक हो जाता है, उससे अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से इफ़ेक्ट पड़ता है उस पर और ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, और इन शॉर्ट पर्सन की डेथ भी हो सकती है। द कॉम्बिनेशन ऑफ अ ड्रग्स, मतलब बहुत सारे ड्रग्स अगर एक साथ लिए जाते हैं, और बेसिकली ड्रग्स को आप ले रहे हो किसके साथ, अल्कोहल के साथ ले रहे होते हो, और जिसकी वजह से ओवरडोज जाता है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। ऑल्सो द कॉमन वार्निंग, जब ड्रग्स बहुत ज़्यादा लेना कोई स्टार्ट कर देता है तो कुछ वार्निंग, कुछ साइंस होते हैं जो कि ड्रग्स या अल्कोहल अब्यूज़ के थ्रू दिखाई देते हैं। जैसे क्या होता है, जो भी पर्सन है, जो यूथ है, जो कि क्या हो रहा है, पहले वो बहुत अच्छा था पर धीरे धीरे क्या हो रही है, एकेडमिक रिस्पॉन्स कम हो जाता है, अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस, वो जहाँ पे भी पढ़ने जा रहा है स्कूल एंड कॉलेज में, धीरे धीरे वहाँ से एब्सेंट होने लगता है। उसकी जो पर्सनल हाइजीन है, मतलब अपनी ही हाइजीन, जो पर्सनल हाइजीन है उसे लेकर वो इंटरेस्ट नहीं रखता, मतलब उनमें लेकिन कोई इंटरेस्टेड नहीं होता, हमेशा विड्रॉस रहता है, आइसोलेट से अकेले रहता है, डिप्रेशन में रहता है, फटीग से हमेशा थका हुआ रहेगा, एग्रेसिव रहेगा, और बहुत रिबेलियस सा एक वाइल्ड सा बिहेवियर दिखाएगा, डिस्ट्रक्टिंग अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उनको, फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, उनको बहुत ख़त्म कर देता है, किसी से कोई मतलब नहीं है ना, ये सारी चीज़ें, इंटरेस्ट उसका हॉबीज़ जो है उसकी मेन, उसमें उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। ऑल्सो जो स्लीपिंग और ईटिंग की हैबिट्स है उनमें भी चेंज आ जाता है, और जो वेट है, बॉडी वेट है, उसमें चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो एप्टिटाइड और ऑल्सो इस तरीके के जो फीचर्स हैं, ये सिग्नल्स होते हैं, साइंस है, इनिशियल साइंस है जो कि हम देख सकते हैं। ऑल्सो ये जो चेंज आपको बॉडी और उनके बिहेवियर में दिखाई देता है, इसके साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब फार रीचिंग इन्फॉर्मेशन जाती है, दैट मीन्स ड्रग्स एंड अब्यूज़ के लिए वो बहुत कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे वो मनी, अगर उनके पास मनी की कमी हो जाती है कि वो उन पैसे कम हो गए हैं ड्रग्स और ड्रग को खरीदने के लिए, तो वो चोरी करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑल्सो जब हम उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं या फिर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, वो एडवर्स इफेक्ट डालता है, वो और ज़्यादा पैनिक, और ज़्यादा परेशान होकर उस सिचुएशन में और
गलत चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं। और एट द टाइम जो कि पर्सन है जो कि ड्रग्स और अल्कोहल के लिए बिल्कुल एडिक्टेड हो चुका है, वो उसे मेंटली एंड फाइनेंशियली डिस्ट्रेस होना स्टार्ट कर जाता है। वो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी मेंटली और फाइनेंशियल चीज़ों के लिए परेशान करना, डिस्टर्ब करना उन्हें स्टार्ट कर देता है। बिकॉज एट दैट टाइम ही जस्ट वांट मनी, क्योंकि वो मनी के थ्रू क्या कर सकता है, ड्रग्स एंड अल्कोहल को ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो एक एडिक्टेड पर्सन है उसके थ्रू आपको दिखाई देती है। और कुछ जो ऐसे लोग होते हैं जो कि ड्रग्स को ले रहे हैं बाय द इंजेक्शन, जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया कि अगर वो इंजेक्शंस के थ्रू अपनी बॉडी में डायरेक्ट उसे इंजेक्ट कर रहे होते हैं, तो एट दैट टाइम क्या होता है, बहुत सारे ऐसी सीरियस डिजीज़ है जैसे एड्स हो गई या फिर हेपेटाइटिस भी होगी जो ट्रांसफ़र हो सकती है। बिकॉज अब आपको बताया भी गया है कि वायरसेज हैं इस डिजीज़ के जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांसफ़र हो सकते हैं बाय द शेयरिंग ऑफ निडल्स एंड सिरिंज। ये पहले भी आपको बताया गया कि सिरिंज और निडल को अगर ट्रांसफ़र किया जाएगा एक ज़्यादा पर्सन में, तो इस तरह के वायरस क्या से ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो बोथ एड्स एंड हेपेटाइटिस भी और कुछ क्रोनिक डिजीजेस होती हैं जो ये दोनों ही क्रोनिक डिजीजेस है और अल्टीमेटली बहुत फैटल है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। और अगर इस तरीके की डिजीज़ हो जाती है देन नो उसका कोई क्योर नहीं है, कोई इलाज नहीं होता उसका। और बाय द यूज़ ऑफ सिरिंज ये फैलती है। एड्स जो कि है वो अपने, अगर जैसे किसी पर्सन है वो एड्स ड्रग्स लेता है और उसको और बाय द सिरिंज, तो उसमें क्या हो गया, एड्स हो जाता है और फिर वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू अपने पार्टनर को या फिर जो भी लाइफ पार्टनर है उसको भी फैल सकती है। और साथ साथ हेपेटाइटिस बी जो है वो ब्लड के थ्रू फैल सकता है। तो मतलब अगर कोई एक पर्सन है उसको अगर एड्स हो गया तो वो उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को भी अफेक्ट कर सकता है। बिकॉज एट दैट टाइम वो अब ड्रग्स को प्रॉपर यूज़ करना, अब्यूज़ करना उसने स्टार्ट कर दिया है और वो खुद अपने कंट्रोल में नहीं रहता। अल्कोहल जब हम कोई यूज़ कर रहा है एडोलसेंस में, तो वो एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालती है उसके ऊपर, जिस वजह से वो हैवी ड्रिंकिंग, जब वो एडल्ट में पहुंच जाता है तो वो हैवी ड्रिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से कुछ क्रोनिक यूजेस ऑफ ड्रग, बार बार आप उस ड्रग्स को बहुत बहुत ज़्यादा तरीके से यूज़ करते हैं, तो जिससे जो अल्कोहल है वो नर्वस सिस्टम को बिल्कुल डैमेज कर देता है, लीवर को भी डैमेज देता है, तो क्रोसिस की हो जाती है डिजीज़, जिसकी वजह से ड्रग्स और अल्कोहल जो ये हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। ऑल्सो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है वो ड्रग्स और अल्कोहल को टेक करती है, तो जो फीटस यानी कि जो बॉर्न बेबी जो बन रहा है बेबी, उसके ऊपर भी बहुत इफ़ेक्ट देखे जाते हैं। वो प्रॉपर अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाता। अनदर मिस यूज़ ऑफ ड्रग्स इज़, एक और मिसयूज़ है जो यहाँ बताया गया है वो होता है बाय द स्पोर्ट्समैन। जो स्पोर्ट्समैन है वो अपनी बॉडी को इन्हेंस करने के लिए या फिर अपने परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए कुछ ड्रग्स का यूज़ करते हैं। दे मिस यूज़, उन्होंने यूज़ लिखा हुआ है आगे मिस लगा हुआ है, जैसे दैट मीन्स वो उसे टोटली मिस यूज़ कर रहे होते हैं। दैट इज़ नेक्रोटिक, एनाजिनस, एनाबिलम, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, डेस्टिरेट्स, सर्टेन हार्मोन्स। ये क्या होता है, कुछ ऐसे हार्मोन्स है, कुछ ऐसे ड्रग्स है जो कि स्पोर्ट्समैन ले लेते हैं। जैसे क्या होता है कि जो स्पोर्ट्स है उनका, वो उनको करने के लिए उनमें मसल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव नेचर आ जाता है, जिसकी वजह से वो अपने जो एथलेटिक परफॉर्मेंस है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से दे सकते हैं। बट क्योंकि वो परफॉर्मेंस ड्रग्स की वजह से होती है और ड्रग्स लेने से मसल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ फील होती है, जिस वजह से परफॉर्मेंस इस तरीके से देते हैं, बट दैट नॉट राइट। ऑल्सो जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, अगर जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं इन फीमेल्स में अगर वो डाल दिए जाते हैं तो उसमें मस्कुलेशन की प्रोसेस होने जाने लगती है। दैट मीन्स मस्कुलेशन जैसे जो फीमेल है उसमें मेल्स के कुछ फीचर दिखना स्टार्ट कर जाएंगे, जैसे इंक्रीज एग्रेसिवनेस, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगी, मूड स्विंग होने लगेगा, डिप्रेशन हो जाएगा, अब नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो जाएगी, एक्सेसिव ग्रोथ होने लगेगी ऑन बॉडी एंड फेस, हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लगती है, इलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस की इलार्जमेंट होने लगती है, और जो वॉइस है वो धीरे 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 डीप होना स्टार्ट होती है, एक हैवी वॉइस होना स्टार्ट हो जाती है। और अगर मेल में ऐसा हुआ है कि वो मेल इस तरह के स्टेरॉइड को लेता है तो उनकी बॉडी में भी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे उनकी बॉडी में क्या हो जाता है कि एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, एग्रीवनेस, बहुत ही ज़्यादा वो क्या हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग्स होने लगते हैं, डिप्रेशन, रिडक्शन, टेस्टिकल्स जो होती है उस पर रिडक्शन होने लगता है, स्पर्म प्रोडक्शन में डिक्रीज़ होने लगती हैं, जो किडनी का वर्क है और लीवर का वर्क है वो क्या होता है, फंक्शन नहीं कर पाता प्रॉपर तरीके से, ब्रेस्ट इनलार्ज हो जाता है, प्री मेच्योर बैल्डनेस हो जाती है, और जो
प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें इनलार्जमेंट होने लगता है। तो ये बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं जो कि मेल एंड फीमेल में बाय द टेकिंग ऑफ ड्रग्स लेने की वजह से होता है। ऑल्सो ये जो इफ़ेक्ट होते हैं वो प्री परमानेंट या फिर प्रीलॉन्ग होते हैं, या परमानेंट हो जाते हैं, फिर बहुत काफ़ी टाइम तक हमारी बॉडी में रहते हैं, जिसकी वजह से जो और अगर हमने कब किया एडोलसेंस के टाइम पे ये सारी चीज़ें ली होती है, जो मेल एंड फीमेल हैं उनकी बॉडी पर फेशियल और बॉडी पर एक्ने आना स्टार्ट हो जाते हैं। प्री मैच्योर जो बोन्स हैं जो धीरे धीरे भी क्या हो रही हैं, ग्रोथ कर रही हैं, उनमें ग्रोथ्स में प्रॉब्लम होने लगती है, जिस वजह से जो हाइट है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अब हमें क्या करना है, कुछ प्रिवेंशन और कंट्रोल के मेथड्स को देखना है। जैसे कि कहा गया है, ऑलवेज पहले से ही कहा जाता है कि प्रिकॉशंस इज़ बेटर देन क्योर। जो प्रिकॉशन है वो क्योर से ज़्यादा बेटर होता है। यही चीज़ हमें भी यहाँ भी अप्लाई करनी है कि इट्स ऑल्सो ट्रू कि जो ये ऐसी हैबिट्स है जैसे स्मोकिंग करना या ड्रग्स लेना, अल्कोहल लेना, ये सब मोस्टली जो स्टार्ट हो जाता है या फिर जो लोग ज़्यादा लाइक करते हैं एट द यंग एज, लेकिन बेसिकली जो एडोलसेंस वाली प्रोसेस होती है उसमें जो एज होती है उस टाइम में ज़्यादा यूज़ हो जाता है। और कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन पर्सन को इन चीज़ों की तरफ, इनके इन एडोलसेंस में उन चीज़ों की तरफ वो क्या करती है, पुश कर रही होती है, बिकॉज ड्रग्स और अल्कोहल की तरफ, जिसकी वजह से वो उनका रेमेडियल मेज़र करने लगते हैं, टाइम टू टाइम उनको लेना स्टार्ट कर देते हैं। और इन दैट टाइम जो पेरेंट्स हैं और जो टीचर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बताएं, पेरेंटिंग कम उनको इस तरीके से उनका हाई लेवल पे नरेशन करें, उनकी ऐसी देखभाल करें, एक प्रॉपर डिसिप्लिन बताएं, जिससे कि वो जो ये चीज़ें हैं जिनके साथ वो धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं या फिर धीरे धीरे जिन चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं, जो लोअर रिस्क है अल्कोहल ड्रग्स एंड अब्यूज़ का, वो क्या क्या हो सके, कम हो सके, ऐसी कोई भी सिचुएशन यहाँ पर जनरेट ना हो। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि आप प्रॉपर उन्हें देखभाल करें, उन्हें गाइडेंस दें, जिसकी वजह से वो इस तरीके से रिस्क को बहुत ही कम रखें, कोई रिस्क इस तरीके का ना हो। उसके लिए कुछ बेसिक पर्टिकुलर यहाँ पर प्रिवेंशन दी गई है जिसको यूज़ किया जा सकता है। जैसे अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। देखिए, जब वो एडोलसेंस में होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, मेंटली एंड फिजिकली प्रेशर होता है, बिकॉज फिजिकली बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा होता है, और एट दैट टाइम स्टडीज़ के रिगार्डिंग जो प्रेशर है वो भी बहुत टाइम पड़ता है। तो उस टाइम पर जो उनकी प्रेशर है जो उनको रिड्यूस रखना चाहिए, क्योंकि एवरी चाइल्ड का हर एक अपनी पर्सनालिटी होती है, वो अपनी पर्सनालिटी को खुद ब खुद से एक्सप्रेस कर सकता है, खुद उसमें आगे की तरफ बढ़ सकता है। तो चाइल्ड को कभी भी पुश नहीं करना चाहिए कि वो बस यही काम करे, यही सारी चीज़ें करें, या तो उस पर लिमिटेशंस आपको बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। आप उसकी बात सुने, वो जो भी चीज़ कह रहा है एटलीस्ट आप उसे पहले सुने, उसके बाद उस पर रिस्पॉन्स दें। लेकिन आप पहले से ही उस पर प्रेशर डालना स्टार्ट कर देंगे रिगार्डिंग सोसाइटी, रिगार्डिंग स्टडीज़, इन सब चीज़ों के लिए जब प्रेशर डालना स्टार्ट कर देते हैं तो वो धीरे धीरे से क्या कर लगता है, इन चीज़ों की वजह, इन चीज़ों पर जाना स्टार्ट कर देता है, उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। ऑल्सो जो भी चीज़ें हैं लाइक उनकी स्टडी, उनका स्पोर्ट्स या फिर जो अदर एक्टिविटीज़ है, उनके लिए उन्हें खुद से रिस्पॉन्सिबल होने दें, खुद उनमें चीज़ों को करने दें, सीखने दें, उन पर प्रेशर बिल्कुल नहीं डालें। नेक्स्ट एजुकेशन एंड काउंसलिंग। दूसरा एक है कि उन्हें थोड़ा एजुकेट किया जाए, उन्हें उनकी थोड़ी काउंसलिंग की जाए, और उन्हें ये सिखाया जाए कि एजुकेशन और काउंसलिंग के थ्रू कि जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है, लाइफ की स्ट्रेस है, उन्हें फेस करना आना चाहिए। ऑल्सो जो डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं, लाइफ फेलियर होता है, ऐसा नहीं होता है कि आपको ऑलवेज अच्छा ही मिलेगा, आपको बहुत बार डिसअपॉइंटमेंट्स भी मिलेंगी, फेलियर भी होंगी लाइफ में। तो उनसे हमें किस तरीके से लड़ना है, हम इस तरीके से फाइट करके आ सकते हैं जो चैलेंजेस होते हैं हमारी लाइफ के, और उनके लिए जो हमारी एनर्जी है उसे हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए, उसे चैनलाइज करना चाहिए। बिकॉज जो चाइल्ड है वो इस टाइम में कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग और बहुत ही ज़्यादा पैशनेटिंग होता है। तो उस टाइम पे आपको जो उनकी एनर्जी है उसको एक सही डायरेक्शन दें, एक सही डायरेक्शन में उसे चैनलाइज करें। जैसे कि उसे हम कुछ किसी स्पोर्ट्स को करने के लिए दे भेज सकते हैं, बिकॉज एट दैट टाइम वो स्पोर्ट्स को लेकर, इन चीज़ों को लेकर बहुत सीरियस होते हैं। तो उन्हें स्पोर्ट्स में डालें और उनसे रीडिंग करें, म्यूज़िक, योगा, जो भी उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जो उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं, तो उन्हें उन चीज़ों की तरफ प्रमोट करें ताकि वो जो ड्रग्स एंड अल्कोहल है इन सारी चीज़ों से बचे रह सकें। ऑल्सो
सीकिंग विल फ्रॉम सीकिंग हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स एंड पीयर। अगर ऐसे पेरेंट्स हैं या जो पीयर ग्रुप है जो उसकी इमीडिएट मदद कर सकता है, उनको समझा सकता है और गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है, तो उसको हेल्प करनी चाहिए। और ऑल्सो अगर कोई ऐसा फ्रेंड है जो कि बहुत ही ट्रस्टेड फ्रेंड है जिससे वो सब कुछ बता सकता है, तो ऐसे फ्रेंड्स को उनकी हेल्प करनी चाहिए। ऑल्सो जो उसकी प्रॉब्लम्स है उनसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, उनको ठीक करना है, उनको उन प्रॉब्लम से बाहर निकालना है। उनकी फीलिंग्स या जो उनको ये फील नहीं करवाना है कि उन्होंने गलत किया या उन्होंने गिल्ट किया, ये चीज़ें गलत थी, ये सब उन्हें मत नहीं फील करवाना है। उन्हें बस अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो उस सिचुएशन से उन्हें बाहर लाने की कोशिश करनी है, और उसमें उनके फ्रेंड्स और फैमिली दोनों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और फ्रेंड्स और फैमिली ही मिलकर उन्हें इन सारी चीज़ों से बाहर ला सकती है। ऑल्सो लुकिंग फॉर द डेंजरस साइन, आप उनको अगर ऐसे कोई साइन आपको दिखाई देते हैं जैसे कि पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं जो कि उनमें कुछ इस तरीके के साइंस देखते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इवन फ्रेंड्स भी कभी कभी होता है कि समवन जो यूज़ कर रहा है वो ड्रग्स एंड अल्कोहल, उसके बारे में पता होता है, तो उन्हें हेजिटेट नहीं होना चाहिए। उनको उनके पेरेंट्स को नोटिस देना चाहिए, नोटिस देना से उन्हें बताना चाहिए, उनके टीचर्स को बताना चाहिए कि किस तरीके से वो पर्सन है, वो क्या चीज़ें अभी कर रहा होता है, जिससे कि क्या कर सकें हम डायग्नोस कर सकें कि एक्चुअली में रीज़न क्या है, क्यों वो इन कौन सा ऐसा रीज़न जिसकी वजह से वो उन चीज़ों की तरफ बढ़ रहा है, और उस रीज़न को सॉल्व करने की तुरंत प्रोसेस करनी चाहिए, जिससे कि हम उससे एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दें और रिमीडियल स्टेप्स और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि जो पर्सन है वो धीरे धीरे ड्रग्स एल्कोहल की तरफ जा रहा है उसको हम रोक सकें। नेक्स्ट, सीकिंग प्रोफेशनल्स एंड मेडिकल हेल्प। और अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर वो जो पर्सन है वो ड्रग्स एंड एल्कोहल की तरफ बढ़ गया है या ड्रग्स एल्कोहल लेना स्टार्ट कर रहा है, तो उस टाइम कोई किसी क्वालिफाइड फिजियोलॉजिकलिस्ट या जो नेक्स्ट हमारे पास हैं फिजियोलॉजिकल्स और जो डी एडिक्शन होते हैं या फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं, तो और जो ऑल्सो कुछ रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं, तो रिहैबिलिटेशन के प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिनकी वजह से उनको प्रोग्राम्स में डालें, और ऑल्सो जो ये जो आदत है ड्रग्स और अल्कोहल की उसको धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और ऑल्सो जो पर्सन है वो खुद से सफिशेंट एफर्ट लगाए, और जो उसका विल पावर है कि वो इन चीज़ों से बाहर आना चाहता है, तो उसे विल पावर को जनरेट करें, उस विल पावर उसे समझाएं लाइफ जस्ट ये अल्कोहल और ड्रग्स नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जिसे हम कर सकते हैं और बहुत अच्छा कुछ अचीव कर सकते हैं। तो उनमें एक विल पावर, उनमें एक पैशन क्रिएट करें टुवर्ड्स द लाइफ, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को इन प्रॉब्लम से हटाकर कम्प्लीटली हटाकर एक परफेक्ट नॉर्मल और हेल्दी लाइफ को वो जी सकें।